बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 14। ये थ्योरी के लिहाज से आखिरी लेक्चर है, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, यानी कि हर बात के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, तो इसको तो अच्छी तरह समझना। मोशन ऑफ द फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी। अच्छा, इसके अंदर वो एक्सेलरेशन की बात करता है और इसको लेके जाता है ग्रेविटी के अंदर। तो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है वो ग्रेविटी आती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, ये एक बिल्डिंग है, ये पाइसा, लीनिंग टावर ऑफ द पाइसा। पाइसा आई थिंक ये किसी शहर का नाम है, तो वहां पे लीनिंग टावर है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। गैलीलियो ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट साहब, वो इसकी टॉप पे गया, टॉप पे जाके उसने दो पत्थर लिए। एक उसने लिया 1 kg का, इधर तवज्जो करो सारे बच्चे, और एक लिया उसने 100 kg का। अब एक 100 kg का पत्थर लिया और एक सिर्फ 1 kg का लिया, दोनों को एक ही वक्त में छोड़ा, एक साथ छोड़ दिया। तो मुझे बताओ पहले जमीन पे आके कौन सा गिरेगा, 1 kg वाला कि 100 kg वाला? आप बताओ। 100 kg, 100 kg वाला गिरेगा। 100 वाला। अच्छा, सबका तकरीबन 99% जो स्टूडेंट्स है वो यही कह रहे हैं कि 100 kg वाला पहले गिरेगा और 1 kg वाला बाद में गिरेगा। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि दोनों एक ही वक्त में जमीन पे गिरते हैं। 100 kg वाला भी एक ही वक्त में गिरता है और 1 kg वाला भी एक ही वक्त में जमीन पे गिरता है। यहां तक कि अच्छा, एक कागज हो, कागज का टुकड़ा है और एक 100 kg का पत्थर है, अगर दोनों को मैं एक साथ छोड़ूं, अगर हम एयर खत्म कर दें, एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दें, एयर होगी तो नहीं इकट्ठा गिरेंगे एक ही वक्त में। अगर हम एयर को खत्म कर दें, वैक्यूम पैदा कर दें, वैसे ना यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट मौजूद है। उसके अंदर एक पर लिया उसने, पर। अच्छा, उसने बड़े तवज्जो करो, अच्छा उसने ये बताया था कि अगर एक पर भी हो ना, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, एक पर हो और एक तरफ 100 kg का पत्थर हो, अगर हम एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दें तो वो एक ही वक्त में जमीन पे गिरते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि जमीन का सेंटर हर जिस्म को अपनी सेंटर की जानिब खींच रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी, और वो हर एक के ऊपर एक जैसी लग रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वजह से दोनों एक ही वक्त में नीचे गिरते हैं। अच्छा, कहता हूँ अगर मैं इसको जैसे ही छोड़ेंगे हम एक ही वक्त में, तो दोनों एक ही वक्त में जमीन पे आके गिरेंगे। ये नहीं होगा 100 kg वाला पहले गिरेगा और 1 kg वाला बाद में, दोनों एक ही सेम टाइम पे ऊपर जमीन पे आके फॉल करेंगे। इसे बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और किस वजह से हो रहा है ये? ग्रेविटी की वजह से। हाँ जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको। हाँ जी, ये रियल में हुआ था। उठाया नहीं होगा, मशीनें होती हैं बेटा, लाजमी नहीं कि हम। अब आपका ये पुल बन रहा है तो आपको ये पत्थर किसने उठा कर रखा ऊपर? अच्छा, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन। वही बात की ना मैंने। अच्छा, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, याद है किसी को? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है? मीटर पर। और ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। कहता है उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये क्या किया, साबित किया था एक्सपेरिमेंट के जरिए। ही ड्रॉप वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट मासेस फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ द पाइसा। उस पाइसा के टावर उसने गिराए मुख्तलिफ मास के। उसने देखा, क्या देखा कि सारे जिस्म एक ही वक्त में सेम टाइम के ऊपर जमीन पर पहुंचते हैं। और उसने ये जो ना एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज, उसने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया। यानी कि गैलीलियो जो था वो फर्स्ट टाइम
बाय एक्सपेरिमेंट उसने ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को प्रूव किया था। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक समझ आ गई है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम चीजें ही हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जब कोई चीज जमीन के ऊपर भाग रही होती है, जिस तरह गाड़ी चल रही है, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, या आप लोग भागते हो। लेकिन जब हम कोई चीज हवा में फेंकते हैं, मूव करती है, उसके ऊपर जमीन क्या करती है, अपनी लगाती है जमीन पे भी, लेकिन वो हवा के ऊपर जब होती है तो वो फ्रीली फॉलिंग हो जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। दोनों का यूनिट सेम है। अच्छा, ये हमारे थे न्यूटन साइंटिस्ट, ये इसकी थोड़ी बहुत कहानी शायद आपको पता हो। असल में जो न्यूटन था ना, ये सुनने में आता है कि बहुत ही वीक स्टूडेंट था, और यहाँ तक के पेपरों में नंबर भी इसके 0 से ऊपर बड़ी मुश्किल से आते थे। और ये क्वेश्चनिंग बहुत करता था, टीचर के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी। एक दफ़ा इस तरह ये ना क्वेश्चनिंग इसने की तो टीचर ने इसको निकाल दिया। अब ये ना दरख्त के नीचे बैठा हुआ था सेब के, क्या हुआ कि ऊपर से सेब गिरा, और वो सेब को उठा के ना अपने टीचर के पास ले आया। उसने कहा, देखिए सर ये क्या होता है, अभी अभी आपको एक जादू करके दिखाता हूँ। उसने करो जादू। उसने सेब को ऐसे छोड़ा, वो सेब जमीन पे गिर गया। तो कहता, सर ये देखा क्या हुआ। तो टीचर मेरी तरह था कोई, उसने 2-3 लगाई और कहा, अल्लाह के बंदे छड़ना, नीचे गिरना होने अल्लाह के बंदे। और उसने क्या करना है, कहता सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको छोड़ता हूँ सेब को, तो नीचे जमीन पे गिरता, ये ऊपर क्यों नहीं जाता। अगर क्वेश्चन देखा जाए, उसका वैलिड क्वेश्चन था कि जब हम चीज को किसी को छोड़ते हैं, वो जमीन पे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो बहरहाल उसके बाद फिर उसने बहुत सारी थ्योरियां बनाई, बताई। और कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज्यादा माइंड यूज किया था, वो न्यूटन ने किया था। इतने यानी कि उसने अपनी क्या कहते हैं थ्योरीज पेश की थी। आइंस्टाइन भी है इसके अंदर। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको मजीद थोड़ा देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर, अच्छा अप्रोक्सीमेटली 10 पर -2। अच्छा, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव फॉर द बॉडी मूविंग अप। अच्छा, यहाँ पे ना बोर्ड के लिहाज से बड़ी अहम बात बताई हुई है उसने, और वो एमसीक्यू में आती है। कहता है, जब भी आप किसी जिस्म को नीचे से ऊपर भेजते हो या ऊपर से नीचे भेजते हो उसको, अगर आप जिस्म को नीचे से ऊपर भेज रहे हो, जिस तरह 1 kg का जिस्म है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, या 100 kg का जिस्म है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। जब भी कोई जिस्म ऊपर से नीचे आएगा, तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बोर्ड में एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। रीजन क्या होती है, अब कोई जिस्म ऊपर से नीचे फेंक तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उस वक्त मैंने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहां पे ग्रेविटी को मैंने बोला एक्सेलरेशन, ग्रेविटी को मैंने क्या बोला है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है किसी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, गुड शाबाश। जहां पे वेलोसिटी में चेंज आएगी वो आपका एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम है। तो ग्रेविटी के अंदर किस में चेंज आएगी, लाज़िम बात है वेलोसिटी में चेंज आएगी। जब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका मतलब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है कि इसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। अगर आपको पीछे याद हो, मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यही बात तो यहाँ पे कह रहा है, जब आप जिस्म को ऊपर से नीचे फेंकते हो, लेट करो ये 100 kg का जिस्म है, जब वो ऊपर से नीचे आता है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब ये 1 kg का जिस्म नीचे से ऊपर जाता है, तो इसकी वेलोसिटी कम होती है। कम होते होते ऊपर जाकर क्या होती है, जीरो। जीरो होती है तो वापस आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब जो वेलोसिटी कम हो रही हो, तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव।
तो इसकी वैल्यू -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगी जब हम जिसम नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसकी ग्रेविटी क्या होगी? माइनस, नेगेटिव होगी। और जब कोई जिसम ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी? प्लस होगी। 10 नहीं होगी, 10 ही, लेकिन वो क्या होगी? प्लस में। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब कोई जिसम नीचे से ऊपर जाता है, या सिंपल लफ्जों में अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं याद रख सकते, कोई जिसम नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी ग्रेविटी नेगेटिव होती है, कोई जिसम ऊपर से नीचे आता है तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव होती है।